वृंदावन वात्सल्य ग्राम वृंदावन की संस्थापिका वात्सल्य मूर्ति साध्वी ऋतंभरा को निस्वार्थ समाज सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। यह सम्मान महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा 27 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में दिया गया। ऋतंभरा को पद्म भूषण मिलने पर वात्सल्य गंगा आश्रय हरिद्वार में वात्सल्य परिवार द्वारा उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर श्री श्याम ट्रस्ट दिल्ली की ओर से चर्चित जैन एवं राजीव गुप्ता ने चांदी का मुकुट पहनाया और चांदी की गदा भेंट की। सुंदरलाल गुप्ता दिल्ली ने पगड़ी पहनाई तथा प्रकाश सुरेंद्र टीपी महेश्वरी सुनीता बंसल ने पुष्पमाला पहनाकर साल ओढ़ाई तथा BR सिंगला प्रेम पसरीचा सुभाष जग्गा ने अभिनंदन पत्र भेंट किया। अमेरिका से रामजी भाई पटेल, उदयपुर राजस्थान से गुनेन्द्र भेड़तिया, पवन शर्मा दिल्ली से प्रदीप यादव, नरेश अग्रवाल आदि ने कमल के पुष्प भेंट किए। साध्वी शिरोमणि ने साध्वी ऋतंभरा के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दीदी मां ने नारी उत्थान एवं बाल उत्थान के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। राम जन्मभूमि आंदोलन में जागरण में उनकी अहम भूमिका रही। उसके पश्चात उन्होंने स्वयं को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वृंदावन में वात्सल्य ग्राम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ नारी निकेतन वृद्धाश्रम बालाश्रम को संयुक्त रूप से एक पारिवारिक व्यवस्था दी है, जो विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलती। दीदी माँ को पद्म भूषण मिलने पर पूरा शिष्य परिकर ही नहीं, पूरा हिंदू समाज आनंदित है। कार्यक्रम में संजय भैया, जय भगवान अग्रवाल, साध्वी साक्षी चेतन, महामंडलेश्वर साध्वी सत्यप्रिया, स्वामी सत्यशील, साध्वी समन्विता, स्वामी सत्यश्रीवा, स्वामी सत्यश्री एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जय भगवान अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया तथा संचालन डॉक्टर उमाशंकर राही ने किया। दीदी माँ जी के लिए जो पद्म भूषण सम्मान मिला है और आपने उनको सम्मानित किया है, तो ऐसा कैसा क्या भाव आपके मन में आया कि आप उनको सम्मानित करें और ये मुकुट पहना है? जी, साध्वी ऋतंभरा जी हमारे देश की विभूति हैं, जिन्होंने हमारे सत्य सनातन धर्म के लिए जो इतना कार्य किया है, और उसके अलावा जो बहुत ही ज़रूरतमंद जो लोग हैं उन लोगों के लिए जो माता ऋतंभरा दीदी कर रही हैं, मैं उनसे बहुत ही प्रभावित रहा हूं। और माननीय राष्ट्रपति जी ने जब उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत छोटा सा सम्मान उनके चरणों में है। आज जो ये सम्मान जिससे अलंकृत किया गया है, मैं तो समझता हूँ इससे भी बहुत बड़ा जो सम्मान है वो है भारत रत्न, वो मिलना चाहिए। और मैं साध्वी ऋतंभरा जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि मैं उनका सम्मान करूँ, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत बहुत सेवा की है। मैं उनकी सेवा से बहुत बहुत प्रभावित हूँ। आपकी कौन सी संस्था है जिसके माध्यम से उनको मुकुट और गदा भेंट की गई? जी, मेरी संस्था जो है, मेरे भाई राजीव गुप्ता जी और नवीन जी, हम तीनों भाई मिलकर इस छोटी सी संस्था है श्याम सेवा ट्रस्ट दिल्ली। हम इससे कई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, रामलीला का आयोजन करते हैं, जिससे हम सेवा का कार्य करते रहते हैं जीवन के अंदर। और मुझे जो प्रेरणा मिली है साध्वी दीदी से, मैं उनकी सेवा प्रकल्प से बहुत प्रभावित हूँ। और इसी चीज़ को सोचकर मैंने और अब मेरे परिवार ने सोचा कि हमें इस छोटी सी भेंट से हम सम्मानित कर पाएंगे उनको, तो हमारा परम सौभाग्य होगा। नाम है आपका? BR सिंगला। कहाँ से हैं? फरीदाबाद। ये जो आयोजन आपने किया है इतना बड़ा, और दीदी माँ जी का जो आपने सम्मान किया है, चांदी का मुकुट, गदा, ये पगड़ी सारी भेंट की हैं, क्या उद्देश्य था, क्या कारण था इसका? दीदी माँ जी को भारत की राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 27 मई को उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया। तो और अगले ही दिन 28 को हम इतने ललायित थे कि 27 को ही उनका अभिनंदन करते, लेकिन पूज्य दीदी माँ जी यात्रा में थी, ट्रैवल पे थी, तो हमने बिना कोई क्षण गवाए 28 मई को उनका वात्सल्य परिवार की ओर से उनका अभिनंदन किया। और हमने जो देश ने, भारत सरकार ने उनको जो ये इस अलंकरण से अलंकृत किया है, मैं समझता हूँ दीदी माँ जी उसकी बहुत पहले से इसके लिए वो हकदार थी। लेकिन चलो, जब भारत सरकार ने अब निर्णय लिया है, तो वास्तव में जो दीदी माँ जी के कार्य रहे हैं, तब तक मैं दीदी माँ जी से 1996 से जुड़ा हूँ। 1996 में मैंने उनके पहली बार फरीदाबाद में किसी एक संत सम्मेलन में दर्शन किए। तभी से उनके प्रति अगाध श्रद्धा और अत्यंत उनके प्रति विश्वास ये मन में घर करता गया। तो हमें लगा कि दीदी माँ जी की जो ये यात्रा है सामाजिक कार्यों की, 1996 से लेकर जो मैंने देखी है आज तक 2025, 29 वर्ष की, 30 वर्ष की, पर पूज्य दीदी माँ जी ने जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में जो अहम भूमिका निभाई है, और भी बहुत से ऐसे
अगर उनके कार्यों की हम गिनती करें तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा और बहुत समय लग जाएगा। संक्षेप में हम ये कहें, वो हमारे लिए प्रेरणा पुंज है, हमारे लिए शक्ति है, आराध्या है, हमारे लिए एक अपने संत जो रहे देश में संत महापुरुष हैं, उन संतों में मुझे लगता है दीदी माँ जी केवल संत ही नहीं है, दीदी माँ जी पूरे देश में जो उन्होंने हिंदू समाज की जो सुप्त चेतना है उसको जगाने के काम कर रही हैं। और अब तो उनका जो वत्सलता भरा जो अभी उनका व्यक्तित्व है वो हम सबको बड़ा द्रवित करता है। तो कल हमने जो सम्मानित उनको किया है तो उनके सामाजिक कार्यों को, उनके धर्म के प्रति निष्ठा, धर्म जागरण का जो उनका एक बहुत लंबी यात्रा उन्होंने यहाँ तक की है, हमें लगा कि इस आनंद के विषय को मिलकर दीदी माँ जी के चरणों में बैठकर इस आनंद के विषय को हमें सामूहिक रूप से मनाना चाहिए। और क्योंकि हम सब भक्त हैं उनके, हम सबको उनके इस अलंकरण से हमें ऊर्जा मिली है और हम दीदी माँ जी के जो कार्य हैं उनमें और अधिक गति से और अधिक ऊर्जा के साथ सामूहिक रूप से सबको जोड़ते हुए इस कार्य को हम दीदी माँ जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा सौभाग्य होगा।